जय श्री कृष्ण। मैं स्मृति ईरानी और मैं सुना रही हूँ बाल गोपाल की कहानी। देखो आया शहर तुम्हारे एक नन्हा मेहमान, थोड़ा नटखट बहुत सा प्यारा और थोड़ा शैतान। देखो आया शहर तुम्हारे एक नन्हा मेहमान, थोड़ा नटखट बहुत सा प्यारा और थोड़ा शैतान। मम्मी डैडी दोस्त सहेली सबकी है वो जान, अनफन मौला बच्चा है या नन्हा भगवान। और धमाल हो जिसका कमाल, वो है नन्हा बाल गोपाल। हर धमाल हो जिसका कमाल, वो है नन्हा बाल गोपाल। जानते हैं, जिसमें जितनी ताकत होती है वो उतना ही डरता है। और यही हाल कंस का भी था। आज अष्टमी थी, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की रात, और शायद इसीलिए आधी रात को भी कंस की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनकर चौंक जाता। बच्चे के रोने की आवाज। तो क्या वो आ गया? वो आ गया और किसी ने मुझे खबर तक नहीं की। प्रहरी, प्रहरी, अरे कोई है? आदेश करे महाराज। देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया और तुमने मुझे सूचना तक नहीं दी। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? देवकी की 8वीं संतान अभी कहाँ हुई है? तो फिर वो बच्चे की रोने की आवाज कैसी थी? हैं? बोलते क्यों नहीं? कैसी आवाज महाराज? हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। और फिर अगर देवकी का बच्चा पैदा होता तो उसके रोने की आवाज यहाँ तक कैसे आती? कारागार तो यहाँ से बहुत दूर है। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। ठीक है, जाओ और सुनो, कारागार का पहरा और बढ़ा दो, और जैसे ही देवकी को प्रसव पीड़ा हो मुझे तुरंत सूचित करो। जाओ, वो अब किसी भी क्षण आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है। वो क्षण आ सकता, किसी भी क्षण। महाराज, देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दे दिया है महाराज। तो आ गई वो घड़ी जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। जाओ मेरा रथ तैयार करो और जल्दी करो। मृत्यु मृत्यु मृत्यु, कैसी दिखती होगी मेरी मृत्यु? देवकी जैसी मासूम या वसुदेव जैसी भयभीत? मृत्यु कैसी दिखती है तू? कौन सा चेहरा ओढ़ कर आई है तू? आज मैं तेरा सामना करूंगा मृत्यु। अपने इन्हीं हाथों से प्रेम से उठाऊंगा तुझे, और फिर पत्थर पर पटक कर तेरे प्राण ले लूंगा। मैं तेरे प्राण ले लूंगा। रथ तैयार है महाराज। ठहरिए महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हस्ती मेरी पत्नी होकर तुम ही रोक रही हो मुझे। आज जब मैं अपने मृत्यु पर विजय पाने जा रहा हूं तो तुम मुझे रोकना चाहती हो? हाँ स्वामी, कितने क्रूर हो गए हैं आप। 7 शिशुओं की हत्या,
और कितने मासूमों की हत्या का पाप अपने सिर पर लेंगे स्वामी? क्या आपको एक दिन इन सब का हिसाब नहीं देना होगा? यहाँ पाप और पुण्य का फैसला मैं करता हूँ अस्ते, और मैं किसको हिसाब दूंगा? मैं तो स्वयं ईश्वर हूँ। आओ मेरे साथ चलो अस्ते, आओ और देखो कि मैं कैसे अपने इन्हीं हाथों से अपनी मृत्यु को कुचल कर अपने ईश्वर होने का प्रमाण देता हूँ तुम्हें। आओ। इतना अहंकार अच्छा नहीं है स्वामी। अपनी बहन और उसके पति को बंदी बनाया आपने, और अब एक एक करके उनके दूध मुहे बच्चों की हत्या कर रहे हैं आप। अस्ति अस्ति अस्ति, क्या बीमार अपनी मृत्यु से लड़ने के लिए वैद्य के पास नहीं जाता अस्ति? तुम्हारे उस ईश्वर के सामने सिर नहीं पटकता? देवकी का 8वां पुत्र दूधमुहा बच्चा नहीं है अस्ति, तुम्हारे पति की मृत्यु है, मृत्यु। और मैं उसका रास्ता रोक कर रहूंगा। रुक जाइए स्वामी, यदि आज आप यहाँ से गए तो मेरा मरा मुंह देखेंगे। तो ठीक है अस्ति, मैं नहीं जाता। तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ अस्ति, तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। पर क्योंकि अब मैं नहीं जा रहा हूँ अस्ति, तो तुम अपने ये सुंदर राजसी वस्त्र त्याग कर विधवा के सफेद वस्त्र पहन लो अस्ति। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ अस्ति, हाँ, मैं सत्य ही तो कह रहा हूँ। यदि आज मैं नहीं गया तो कल वो मृत्यु स्वयं मुझे लेने आएगी, और तब तुम्हें मेरी विधवा बनकर ही तो रहना होगा अस्ति। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है अस्ति कि तुम मेरी विधवा बनकर अपना सारा जीवन व्यतीत करना चाहती हो, या फिर अमर और अजर कंस की पत्नी बनकर। वो है